हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ ज़मीन में लगे हुए गुलाब को सीज़न शुरू होते ही कैसे केयर लेना चाहिए वही आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा मार्च महीने का वीडियो क्लिप है जो कि लास्ट ईयर भी मैंने कैसे इस सीज़न में जब ऐसा गुलाब का सीज़न शुरू होता है यानी अक्टूबर के 10 तारीख से नवंबर, पूरा नवंबर महीने तक ही आप कर सकते हैं। और मैंने लास्ट ईयर दिसंबर के 6-7 तारीख में शायद मैंने फर्टिलाइज करके प्रूनिंग करके आप लोगों को दिखाया था, वो वीडियो भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये काम जितना जल्दी करें उतना ही अच्छा रहता है। तो आज मैं ये प्लांट को कैसे आपको अच्छे से फर्टिलाइजर्स देना है, कैसे प्रूनिंग करना है, वो सारे डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, ये तो था मेरा मार्च महीने का वीडियो क्लिप। चलिए आज हम ये प्लांट को कैसे प्रूनिंग करते हैं और साथ में क्या क्या फर्टिलाइजर्स, न्यूट्रिशंस हमें देना पड़ता है इस समय यानी सीजन शुरू होते ही। तो अब हमारा जो प्लांट है साल भर हमें बहुत सारे फूल देगा। फ्रेंड्स, आप मेरा रोज़ केयर प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। मेरे सारे गुलाब का वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएगा जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। देखिए, मेरा भी थोड़ा लेट ही हो गया है। देखिए, बहुत सारे ब्रांचेस आना शुरू हो गया है। ये देखिए, छोटे छोटे बहुत सारे ब्रांचेस और बर्ड्स भी आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, इस समय का पहला काम जो होता है, प्लांट्स में एक भी ऐसा सूखा हुआ कोई भी ब्रांचेस नहीं रहना चाहिए। देखिए, ये वाला ब्रांच सूख गया है, ये देखिए। तो ऐसा सूखा हुआ कोई भी ब्रांचेस आपको प्लांट्स में नहीं रखना है। सारे ऐसा सूखा हुआ जहाँ जहाँ पे आपको मिलेगा सारे ब्रांचेस को, या फिर जो भी एकदम बड़ा सा, देखिए ये शूट नीचे से ही निकला था, और ऐसा जितना भी सूखा हुआ ब्रांचेस है, शूट है, सबको आपको प्लांट से हटा देना है। नहीं तो फिर आपका यही सूखा जो फंगस है ये फिर दूसरा ब्रांच में भी लग जाएगा। तो ये सबको आपको प्लांट से हटा देना है। और साथ में आपका प्लांट के हिसाब से आप प्रूनिंग कीजिएगा। आप लाइट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। मेरा लास्ट ईयर का वीडियो सब चेक कर सकते हैं। मैंने थोड़ा बहुत बस लाइट प्रूनिंग किया था लास्ट ईयर, क्योंकि उस समय बहुत ही प्लांट का एज तो बहुत हुआ है ये प्लांट का, लेकिन प्लांट उस हिसाब से बहुत ही छोटा था। तो उस समय मैंने लाइट प्रूनिंग जैसा ही किया था। तो इस बार देखिए, ऐसा करके बस टहनियाँ आप काट दीजिएगा। अगर आपका प्लांट बहुत ही छोटा है, 2-3 साल होने से भी छोटा है साइज में, तो आप लाइट प्रूनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन सेमी हार्ड प्रूनिंग करना ही बेहतर रहता है। तब उस समय बहुत ही हेल्दी हेल्दी ब्रांड्स निकालते हैं प्लांट से। तो देखिए, ऐसा करके आप ये सेमी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। मैं भी सेमी हार्ड प्रूनिंग करूँगी क्योंकि इस साल ये प्लांट बहुत ही बड़ा बन गया है। तो इसलिए इस शेप में आप 1 फीट के हाइट में पूरा प्लांट को ही काट सकते हैं, लेकिन मैं 2 फीट जैसा हाइट रख के काटूंगी। देखिए, ये सारे ब्रांचेस को हमें काट देना है, एकदम नीचे से ही काट देना है। तो बहुत ही हेल्दी ब्रांच निकलेगा उस समय। और उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, पहले हम इसका मिट्टी खोद लेते हैं। देखिए, इतना 3 इंच 2-3 इंच तक छोड़ के आपको फिर 2-3 इंच करके खोदना है। ये देखिए, तो 2-3 इंच मेन जो प्लांट है वहाँ से 2-3 इंच दूरी में आपको ऐसा करके खोदना है। वो जितना खोदना है वो भी आपको 2-3 इंच मोटा जैसा आपको खोदना है। और नीचे जितना तक आप खोद सकते हैं ऐसा ही 2-3 इंच 3 इंच जैसा नीचे भी खोदिएगा। 3-4 इंच भी आप खोद सकते हैं। जितना आप खोदेंगे बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ऐसे करके चारों तरफ से आपको खोद के मिट्टी जो है वो निकाल के आपको रखना पड़ेगा 4-5 दिन के लिए। तो बहुत ही अच्छा रहेगा। या फिर आप ऐसे ही उसी वक्त ही फर्टिलाइज भी कर सकते हैं। तो देखिए, बिल्कुल ऐसे करके आपको मिट्टी उठा के रखना है। उस समय ये धूप में जितना भी प्लांट्स में अगर फंगस वगैरह रह गया है, इतने दिन बारिश थे तो बारिश की वजह से बहुत सारे फंगस मिट्टी में भी रह जाता है। तो ऐसे करके आप खोला 4-5 दिन रखेंगे तो फिर जितना भी मिट्टी में वो फंगस है सब एकदम ठीक हो जाएगा, कोई भी बीमारी मिट्टी में नहीं रहेगा। उसके बाद आपको जो फर्टिलाइजर्स नया मिट्टी भी आप डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है। तो देखिए, ऐसे करके आपको चारों तरफ से मिट्टी खोद के निकाल देना है और यहाँ पे आप नया मिट्टी भर सकते हैं। तो देखिए, आप उसी वक्त भी कर सकते हैं। और देखिए, प्लांट के अंदर से भी ऐसा जितना भी वीड्स वगैरह है वो सबको भी हमें हटा देना है। साथ में यहाँ से भी आप थोड़ा बहुत हाथ के सहारे से
या फिर चाहे ऐसा टूल के सहारे से भी आप प्लांट के पास में जो मिट्टी है वो भी थोड़ा बहुत आप निकाल सकते हैं, लेकिन हल्का हाथों से कीजिएगा, इतना हार्डली मत कीजिएगा कि सारे रूट्स काट जाए। तो ऐसे करके आपको मिट्टी उठाना है चारों तरफ से। ऐसे करके आप 4-5 दिन के लिए रखिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, नहीं तो उसी वक्त तुरंत ही आप फर्टिलाइज कर सकते हैं जो भी हम डालेंगे। तो देखिए हमारा हो गया है मिट्टी चारों तरफ से निकालना। ये देखिए, तो यहाँ पे ऐसा वीड्स वगैरह कुछ भी हमें नहीं रहना चाहिए, सबको आपको अच्छे से साफ कर देना है। प्लांट से एकदम फ्रेश हो जाएगा और बहुत ही जल्दी जल्दी हमारा जो प्लांट है वो बूशी बन जाएगा। तो देखिए, आप ऐसे अगर कोई भी प्रूनिंग नहीं करना चाहते लेकिन थोड़ा बहुत आपको करना ही पड़ेगा, तब बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। लाइट प्रूनिंग होने से भी इस समय करना चाहिए। तो देखिए अभी हम इसको अच्छे से प्रूनिंग कर देते हैं। तो ऐसे करके आपको 45 डिग्री एंगल्स में आपको ये जो काटर है इसको पकड़ना है, उस हिसाब से आपको काट देना है। यानी थोड़ा सा टेढ़ा करके आप काट दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ऐसे करके हमें सारे ब्रांचेस को काट देना है। फ्रेंड्स, ये काम इस समय करना बहुत ही ज़रूरी होता है, चाहे वो ज़मीन में ही क्यों ना हो हमारा गुलाब। और आज जो मैं इस प्लांट में न्यूट्रिशन डालूंगी वो बहुत ही अच्छा होता है। सारे ऑर्गेनिक ज़्यादा ही होता है, मतलब जितना भी मैं डालूंगी ऑर्गेनिक है। और एक तरीके से भी आप कर सकते हैं जो आज मैं डालूंगी, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर और एक तरीके से मैं दूसरे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो कि आप बहुत ही ईजीली वो कर पाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपका प्लांट गमले में है उस समय आपको 2 साल के प्लांट को कैसे अभी केयर करना है, 2 साल से कम होने से कैसे केयर करना है, फिर उसके बाद रिपोर्टिंग भी करना पड़ता है सारे प्लांट को केयर लेने के बाद। ऐसा करके उसके बाद फर्स्ट टाइम हमें कैसा फर्टिलाइजर्स देना चाहिए, क्या क्या केयर लेना चाहिए, ये सारे डिटेल्स में अलग अलग पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर किया है। और साथ में बाटन रोज का भी शेयर किया है, क्योंकि बाटन रोज को कुछ अलग तरीके से केयर लेना पड़ता है और बाकी सारे रोजेस को कैसे केयर लेना है वो सारे डिटेल्स में आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया है। और देखिए कितने सारे ब्रांचेस हमने काट दिया है ये गुलाब का। तो ऐसे करके आप भी अच्छे से ये सेमी हार्ड प्रून मैंने कर लिया, तो ऐसे करके आप भी प्रूनिंग कीजिएगा। तो अभी हमें जितना भी जहाँ पे काटा है हर एक जगह पे हमें ये देखिए ये फंगिसाइड है, तो फंगिसाइड पाउडर आपके पास जो भी अवेलेबल होता है वही आप यहाँ पे लगा दीजिएगा। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो फिर आप टर्मरिक जो होता है हल्दी पाउडर, उसको ऐसा ही करके थोड़ा पानी के साथ पेस्ट बना के लगा दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये आपको हर एक जगह पे लगाना है, जहाँ जहाँ पे आपने काटा है हर एक जगह पे लगा दीजिएगा। और उसके बाद देखिए हमारा 5 दिन हो गया है। अभी हम ये प्लांट में अच्छे से फर्टिलाइजर्स डालेंगे और साथ में मिट्टी को भी चेंज करके आप नया मिट्टी भी डाल सकते हैं। देखिए तो ये मिट्टी एकदम सूख गया है, पानी भी हमने नहीं दिया था। और अगर आपका मिट्टी गीला गीला है तब तो आप जरूर ऐसा करके रखिएगा, उसके बाद ही ये फर्टिलाइजर्स जो भी हम अभी न्यूट्रिशन डालेंगे वो डालना है। तो चलिए अभी हम वो क्या क्या फर्टिलाइजर्स लिया है प्लांट्स को सीजन के समय देने के लिए वो देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जितना भी गुलाब होता है सबको इस समय ऐसे करके अच्छे से न्यूट्रिशन देना बहुत ही ज़रूरी होता है, साथ में प्रूनिंग करना भी। और सारे वीडियोस का लिंक यानी पूरा प्लेलिस्ट ही मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, आप वहीं से चेक कर सकते हैं। और देखिए ये हमने फार्मी कंपोस्ट ले लिया है एक पार्ट, और साथ में ये कुछ नया मिट्टी है, लेकिन ये मेरा नया मिट्टी नहीं है, दूसरा जो पुराना पॉट में था वो पॉट का मिट्टी है, तो वो भी मैं लेके आई। देखिए पहले थोड़ा सा ये कंपोस्ट हमें डाल देना है ऐसे करके। उसके बाद ये जो नया मिट्टी हमने आप फ्रेश मिट्टी दे दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो दोनों को अच्छे से मिला लेना है आपको, कंपोस्ट और मिट्टी के साथ पूरा जितना भी मिट्टी चाहिए सब आप दे सकते हैं, नया फ्रेश मिट्टी या फिर जो पुराना मिट्टी यहाँ पे था वो वही मिट्टी के साथ फार्मी कंपोस्ट या फिर जो भी कंपोस्ट आपके पास अवेलेबल होता है वो सब मिला के भी आप दे सकते हैं। उसके बाद अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे हमने क्या क्या फर्टिलाइजर्स लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने मस्टर्ड केक पाउडर 4 से 5 मुट्ठी आपको लेना है। अगर आपका प्लांट बहुत ही बड़ा है तो आप 5 मुट्ठी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने देखिए 4 मुट्ठी ले लिया ये मस्टर्ड केक पाउडर, जो कि होता है सरसों का खली।
तो ये आपको 4 मुट्ठी लेना है। अगर आपका प्लांट छोटा है तो उस समय आप थोड़ा कम करके डालिएगा। और ये है हॉर्न डस्ट, ये आपको 1.5 मुट्ठी लेना है। और सारे फर्टिलाइजर्स उस हिसाब से डालिएगा। अगर आपका प्लांट छोटा है, ग्राउंड में है फिर भी छोटा है, तो फिर थोड़ा कम करके डालिएगा। और यह है नीम केक पाउडर, इसको आपको 2 मुट्ठी डालना है। फ्रेंड्स, ऐसा करके डालने से और साल भर आपको कोई भी फर्टिलाइजर्स नहीं डालने से भी ये अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। और यह है बोन मील, ये बोन मील आपको 1.5 मुट्ठी लेना है। ये देखिए, तो ये आपको 1.5 मुट्ठी लेना है बोन मील। और साथ में देखिए ये है डीएपी, इसको आपको आधा मुट्ठी जैसा लेना है। और साथ में आपको एनपीके लेना है, जो भी आपके पास अवेलेबल होता है, जो कि ग्रेन्युलर फॉर्म में है उसको आपको लेना है। ये भी आधा मुट्ठी ही लेना है आपको। ये देखिए, तो ये हो गया है फर्टिलाइजर्स। तो इसी से आप अच्छे से फर्टिलाइज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास अवेलेबल है, देखिए मैग्नीशियम सल्फेट, इसको आपको 1 टेबल स्पून डालना है। और साथ में अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी आपके पास अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो डालिएगा, नहीं तो ये ज़रूरी नहीं है। अभी तो हम बहुत ही अच्छे तरीके से सारे फर्टिलाइजर्स न्यूट्रिशन दे रहे हैं, तो उस वजह से कोई भी ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का कमी अभी नहीं आएगा। तो अगर अवेलेबल है तो ये भी दोनों आप दे दीजिएगा, ये भी 1 टेबल स्पून, वो भी 1 टेबल स्पून। और साथ में रूट्स भी थोड़ा बहुत काटा गया है, तो इसलिए फंगिसाइड अवेलेबल होने से ऐसा फंगिसाइड पाउडर भी 1 टेबल स्पून मिला दीजिएगा। अभी सबको हमें अच्छे से मिला लेना है और वही प्लांट के चारों तरफ अभी हमें ये फर्टिलाइजर्स देना है। चलिए अभी हम प्लांट के पास जो कि हम मिला रहे थे वहीं पे हम चलते हैं। देखिए, तो ये अच्छे से अभी हमें मिला देना है। मिलाने के बाद अभी हम प्लांट्स में डालेंगे। और फ्रेंड्स, इतने सारे फर्टिलाइजर्स जो ऑर्गेनिक होता है सबके पास अवेलेबल नहीं होता है। अवेलेबल नहीं होने से इनऑर्गेनिक के लिए आप बहुत ही इजीली कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं दूसरे वीडियो में आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। मेरा दूसरा जो क्लाइंबिंग रोज है उसके ऊपर डाल के ही मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, जो ग्राउंड में है वो वाला प्लांट। और पॉट का फिर जो पॉट में ग्रो होते हैं 2 साल का होने से कैसे केयर लेना है वो फिर मैं अलग से आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मैं सारे वीडियोस आप लोगों के साथ मंथ वाइज शेयर किया है, तो इसीलिए मैं ये भी शेयर करना चाहूँगी। तो देखिए, बिल्कुल ऐसे करके प्लांट के चारों तरफ आपको देना है। लेकिन जो प्लांट का मेन एकदम मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ जगह होता है वहाँ पे आप मत डालिएगा ये फर्टिलाइजर्स, क्योंकि रूट्स के ऊपर जाने से फिर रूट्स कभी कभार गर्म होकर जल भी सकता है, मतलब खराब हो सकता है। तो इसलिए ऐसा दूरी में जितना भी हमने गड्ढा खोदा है वहाँ पे आपको डाल देना है। तो ये देखिए, डाल देना हो गया है। पहले हमने थोड़ा सा जो कंपोस्ट है उसको डाला था, तो उसके बाद ये सारे फर्टिलाइजर्स डाला है। तो अभी सारे जो कंपोस्ट और मिट्टी हमने मिला लिया है। देखिए, उसको आपको यहाँ पे जो रूट्स प्लांट के एकदम पास में है हमने रखा था उसको मिट्टी के साथ, तो वहाँ पे ये मिट्टी पहले डाल देना है अच्छे से। उसके बाद चारों तरफ जितना भी हमने गड्ढा खोदा है वहाँ पे यही कंपोस्ट और मिट्टी के साथ आपको भरा देना है। नहीं तो सिर्फ कंपोस्ट ही आप पहले डाल दीजिएगा कुछ हद तक, उसके ऊपर फिर जो मिट्टी हमने उठा के रखा था वो डालने से भी हो जाएगा, या फिर मिट्टी के साथ मिला के भी आप डाल सकते हैं मेरे जैसा करके। तो आपका जितना भी जैसे भी मन करे वैसे ही आप दे सकते हैं, लेकिन आपको इस समय कोई भी ऐसा कंपोस्ट देना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो देखिए, ऐसे ही करके आपको इस समय ये काम करना बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, ऐसे करके केयर करने के बाद आपको ग्राउंड में जो गुलाब होता है वो सब में बाद में और कोई भी फर्टिलाइजर्स नहीं डालने से भी चलेगा। और अभी हम यहाँ पे पानी अच्छे से डाल देंगे। देखिए, जितना भी मिट्टी हमने उठा के रखा था वो सबको अभी ऊपर से हमें दे देना है। आप आपके हिसाब से नया मिट्टी भरा सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। फ्रेंड्स, ज़मीन में जो गुलाब होता है ये सबको हमें ज़्यादा केयर नहीं लेना पड़ता है, लेकिन पॉट में होने से हमें बहुत ही अच्छे तरीके से मंथ वाइज केयर लेना पड़ता है, जो कि मैं मंथ वाइज आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया है। वो सारे वीडियोस इस साल आप अच्छे से देखिएगा और मंथ वाइज वो सारे वीडियोस देख के आप मंथ वाइज प्लांट को केयर कीजिएगा, तो आपका प्लांट में बहुत सारे फूल खिल जाएंगे। क्योंकि आप मेरा सारे वीडियोस चेक कीजिएगा, मेरा प्लांट का ग्रोथ कैसा रहा था इस जो ये साल भर हमने केयर किया था, तो मंथ वाइज कैसा ग्रोथ रहा वो सारे आपको वीडियोस में मिल जाएगा, देखने को मिल जाएगा।
मेरे गुलाब का गार्डन भी टूर कराया था। और ये जो ग्राउंड में गुलाब होता है ये सबको आप मंथ वाइज थोड़ा बहुत अगर केयर लेंगे तो और बहुत ही ज़्यादा करके आपको फूल देगा। देखिए अभी अच्छे से हमें पानी डाल देना है, जो कि मैंने डाल दिया पूरा। ये 5 लीटर का एक कैन है, वाटर कैन, तो ये पूरा पानी जैसा मैंने 4 लीटर जैसा डाल दिया। तो ऐसे करके अच्छे से इस समय आप केयर कीजिएगा तो आपका प्लांट बाद में बहुत सारे फूलों से भर जाएगा। ये देखिए बिल्कुल मेरे प्लांट जैसा। फ्रेंड्स अभी जो हमने प्रूनिंग किया है उसके 7-8 दिन बाद प्लांट्स में नया नया ब्रांचेस आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद से आप पेस्टिसाइड फंगिसाइड का स्प्रे जरूर कीजिएगा अगर आपके पास अवेलेबल है, और साथ में पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो भी जरूर स्प्रे आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। और पेस्टिसाइड का स्प्रे फंगिसाइड का स्प्रे जरूर ही कीजिएगा। डाइमेथॉड 30% का कोई भी पेस्टिसाइड 30 ड्रॉप्स 1 लीटर पानी में अच्छे से खोल के प्लांट्स में स्प्रे कीजिएगा। फंगिसाइड आधा टीस्पून 1 लीटर पानी में खोल के स्प्रे कीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए और खुश रहिएगा।